में लगाने वाला काजल हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है या नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक परंपरा के तौर पर ही है या विज्ञान इस पर अपना क्या कहता है वो भी आज चर्चाएं करेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देख लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज का अपना विषय बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि आज जो हम चर्चाएं करने वाले हैं वो विज्ञान के एक ऐसे टॉपिक ही करने वाले हैं जो कि अपने आप में बहुत ही शानदार है। प्यारे साथी, जैसा कि आपने थंबनेल देख चुके होंगे और आप यहां पर भी एक आंख को बना हुआ देख पा रहे हैं। प्यारे साथी, जो आप देख रहे हैं कि जो आंखों में, प्यारे साथी, छोटे बच्चों के बहुत समय से जो पुरानी परंपरा है कि काजल लगाने की, है ना, आंखों में जो काला कार्बन वाला जो काजल होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो प्यारे साथी, आज हम उसी पर चर्चाएं करेंगे कि क्या आंखों में लगाने वाला काजल हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है या नहीं, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक परंपरा के तौर पर ही है या विज्ञान इस पर अपना क्या कहता है वो भी आज चर्चाएं करेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देख ले। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेहद शानदार तरीके से। तो प्यारे साथी, सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानना जरूरी होगा कि जैसे अब हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जो परंपरा से जुड़ी चीज है, परंपरा से जुड़ी चीज है, वो एक ऐसे समझ लो कि काजल लगाना जो है बेसिकली परंपरा ही है। हम बहुत वक्त पहले से इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये बात भी जानना जरूरी हो जाता है यहाँ पर कि इस चीज का इस्तेमाल सिर्फ क्या इसीलिए ही हो रहा है कि ये चीज जो है वो सिर्फ इसीलिए इस्तेमाल में लाई जा रही है कि भैया यहाँ पर जो है सुंदरता को बढ़ावा देने के लिए, या ये कोई सेफ्टी भी दिखाती है। तो ये बातें अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बातें और समझ लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो यहां पर बात ये आती है कि क्या काजल आंखों को धूप से बचाता है ना। ये जो ब्लैक कलर होता है आंखों, जो हम काजल का इस्तेमाल करते हैं, छोटे बच्चों के भी लगाते हैं। और आपको बता दूं कि कुछ ऐसे हम कहें तो कुछ ऐसे अवसर होते हैं जिन पर काजल का इस्तेमाल आंखों के लिए किया जाता है। पुरानी परंपरा है, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब यहाँ विज्ञान अपना क्या टिप्पणी करता है, विज्ञान अपना क्या कहता है वो बात जानेंगे। आइए, तो यहाँ पर जो ब्लैक कलर है, बेसिकली हम क्या कहें कि विज्ञान के अकॉर्डिंग अगर थोड़ी सी हम समझें, जो काला रंग होता है, काला रंग रात में बेसिकली, तो रात में काला रंग जो है हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, ठीक है। मतलब वो एक तरीके से जो गर्मी है या कहें तो सूर्य का प्रकाश वगैरह या ऐसी चीजों को जो है अपने अंदर जो है एक तरीके से उसको परावर्तित कर देता है, उसको भगा देता है दूर की ओर, है ना, ये चीज होती है। तो कुछ हद तक तो हम कह सकते हैं कि इसमें परावर्तन होता है, लेकिन अगर ये धूप बहुत तेज पड़ रही है तो हम सीधा सीधा ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारी आंखों को बचाएगा। लेकिन अगर उस लिहाज से देखा जाए पुराने वक्त के लोगों के अकॉर्डिंग, तो हमारे जितनी भी परंपराएं रही हैं, तो जो हमारे पुराने वक्त के जितने भी लोग रहे, हमारे पूर्वज वगैरह, तो उन्होंने इस चीज का इस्तेमाल किया भरपूर मात्रा में। तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा कुछ लाभ देखे गए होंगे यहाँ पर, जब ही तो उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। तो हम यहाँ पर इतना सीमित बात तो मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें धूल और कीटाणु से संबंधित चीजें, तो प्यारे साथी, ये हमारा एक तरीके से साइंस कहता है, क्या कहता है कि भैया देखो, अगर किसी कार्बन से भरी चीज का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप बेसिकली एक बात ध्यान रखो कि यहाँ पर जो धूल और कीटाणु की बात आई है, वो धूल और कीटाणु संक्रमण का खतरा बढ़ा देते हैं। संक्रमण मतलब कि, अरे एक बात बताओ मुझे, कोई धूल है, कोई गंदगी है, मतलब कीटाणु वगैरह धूल में होते हैं, है ना, लेड वगैरह जो होता है उसमें होते हैं, तो इन चीजों में धूल के कण होते हैं। अब धूल का संक्रमण आंखों तक लगता है तो कहीं ना कहीं विज्ञान के अकॉर्डिंग तो वो नुकसान देता है। विज्ञान इसकी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं करता कि आप इस चीज का इस्तेमाल करो, लेकिन ये परंपरा हमारी चली आ रही है कि काजल का इस्तेमाल लगाना है, ठीक है। आंखों में काजल बहुत ज्यादा जो है लगाने की परंपरा है ना। आँखें का यो काजल गाना भी बना हुआ है इसके ऊपर, है ना। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं ये परंपरा के तौर पर भी देखा जाता है, साइंस के तौर पर भी, है ना। हाँ, याद रखें। अब हम बात करते हैं आंखों की असली सुरक्षा। आंखों की असली सुरक्षा आंखें और पलकें जो है करती है ना। जो अब बेसिकली हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि जो आंखों का असली रक्षक है वो तो दो ही चीज हैं, एक तो है हमारा टीयर और एक हमारी जो पलकें हैं वो हैं आंसू और पलकें हैं। कुल मिला के जो हमारे पलक होते हैं ये ब्लैक ब्लैक, है ना, ये, और जो हमारी क्या कहते हैं, जो हमारी आंसू निकलते हैं वो भी हमारी आंखों को बहुत अच्छा जो है करते हैं। तो कुल मिला के अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो जब कोई व्यक्ति रोता है
फॉर एग्जाम्पल रोता है, तो रोते वक्त क्या होता है, साइंस क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ मैं चीज़ों को। तो साइंस ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति रोता है तो आंसू निकलते हैं, और आंसू जब निकलते हैं तो वो भैया हमारी आंखों को क्या करते हैं, साफ करते हैं। आंखों को क्या करते हैं, एकदम साफ करते हैं। ये बात ध्यान रखें आपसे, बहुत अच्छी और बहुत फैक्ट वाली बात है। अब यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि प्रोटेक्ट करता है, किससे, जो है धूल से प्रोटेक्ट। तो प्यारे साथी ऐसा कुछ भी नहीं, परंपराएं जो चली वो मानते हैं हम, लेकिन विज्ञान इसकी पुष्टि नहीं करता है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर ये नहीं बताने आया कि परंपरा क्या कहती है, मैं सिर्फ आपको ये भेद करने आया हूं यहाँ पर कि हमारा विज्ञान इस बात की पुष्टि नहीं करता कि इस काजल के लगाने के कोई फायदे हैं। ठीक है, तो मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं। क्या काजल रोशनी से जो है रोशनी बढ़ाता है? तो याद रखें, विज्ञान के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं है कि काजल रोशनी बढ़ाए, या हमारी जो है विज्ञान जो है इस चीज की पुष्टि बिल्कुल नहीं करता। इसका कोई प्रमाण उसके पास, विज्ञान के पास नहीं है। और हम यहां पर चर्चाएं किसकी कर रहे हैं, वो विज्ञान की ही कर रहे हैं। ठीक है, अब हम एक बात और समझ लेते हैं कि यहां पर संक्रमण के कारण वाली बात मैंने आपको बताई, तो कहीं ना कहीं ये बात तो है कि परंपरा और विज्ञान में कहीं ना कहीं विभेद है, लेकिन दोनों ही अपने अपने वक्त पर चीजें होती हैं अलग अलग। परंपरा अपना अपना रोल निभाती है, विज्ञान अपना रोल निभाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये विषय बहुत शानदार तरीके से समझ में आ चुका होगा। एक लाइक जरूर से कर देना, एक शेयर भी अपने प्यारे भाइयों बहनों के साथ में, अपने परिवार के साथ में जरूर करना, ताकि उनको भी ये बातें पता चले। और जब हमें बहुत बेहतर भारत चाहिए तो शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। शिक्षा की नई क्रांति विषय गुरु स्टडी को भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ समाप्त करते हैं आज के इस टॉपिक को, मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत साथी।